मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आज से महाआगाज शुरू हो गया है। पहली पाली में हाई स्कूल हिंदी की परीक्षा संपन्न। 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यहां पर एग्जाम देते हुए नजर आए हैं। कड़े नियमों के बीच पहली पाली पूरी हो गई है। दोपहर में इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर होना है। कल सुबह की पाली में कंप्यूटर की परीक्षा होगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का आज से शनखनाद हो गया है। पहले दिन की पहली पाली में स्कूल यानी हाई स्कूल हिंदी का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अधिकांश परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने पेपर को काफी सरल संतुलित बताया है। अब दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि इस साल 8033 केंद्रों पर 53 लाख से अधिक छात्र अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल यानी 19 फरवरी को हाई स्कूल के छात्रों के लिए कंप्यूटर और सिलाई विषय की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। देखिए, जो पहली पाली की परीक्षा कराई जा रही थी वो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। सभी छात्र बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया है कि पहला पेपर कैसे रहा, कितना सरल था या फिर जटिल था, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पेपर बहुत ही ज्यादा सरल आया था। कल सुबह की पाली में अब कंप्यूटर की परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से आज भी मुस्तैद नजर आया। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। पूरा तरीके से तंत्र एक तरीके से कहें तो वो परीक्षा केंद्रों पर डटा हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का आज से शनखनाद हो चुका है। पहले दिन की पहली पाली में हाई स्कूल हिंदी का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। अधिकांश परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने पेपर को काफी सरल और संतुलित बताया। अब दोपहर 2 बजे से यानी आज 2 बजे से इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि साल 8033 केंद्रों पर 53 लाख से अधिक छात्र अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल यानी 19 फरवरी को हाई स्कूल के छात्रों के लिए कंप्यूटर और सिलाई विषय की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित तिवारी हमारे संवाददाता कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, जबकि कुलदीप वर्मा हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं और आशीष कुमार वर्मा संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से परीक्षा कराई गई, क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराई गई है। छात्र क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं? बिल्कुल, देखिए का आगाज आज से हो चुका है। पहली पाली यानी कि जो हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो पहले दिन काफी अच्छी रही और जो छात्र छात्राएं थी वो भी काफी खुश दिखाई दिए। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने वाली है। हमारी मौजूदगी बकायदा परीक्षा केंद्र पर है। आप देख सकते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं आए हैं उनका बकायदा तिलक किया जा रहा है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको मीठा खिलाया जा रहा है, क्योंकि ये एक परंपरा है कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो बकायदा घर में बकायदा तिलक करते हैं और तिलक करने के बाद वो घर से प्रस्थान करता है। और यही परंपरा स्कूल के जो अन्य लोग हैं वो भी निभा रहे कि बच्चा जब क्लासरूम के अंदर जाए तब बकायदा उसका टीका किया जाए, उसके ऊपर पुष्प छिड़का जाए, उसको मीठा खिलाया जाए, ताकि उसका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और अच्छे से पेपर दिए। हालांकि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में करीब 121 केंद्र बनाए गए हैं। सभी जो दूसरी पाली की जो परीक्षा है, आप देख सकते हैं कि बकायदा जो एडमिट कार्ड है वो लेके जा रहे हैं। मोबाइल फोन अगर कोई लेकर के आ रहा है तो उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है कि मोबाइल फोन आप लोग यहाँ जमा करें। पर जो परीक्षार्थी है वो बकायदा अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि
9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप देखिए किस तरीके से बकायदा जो स्कूल के कर्मचारी हैं वो बकायदा बच्चे के तिलक कर रहे हैं, कुछ तिलक रहे। तो इस तरीके से पहले दिन का आगाज यूपी बोर्ड परीक्षा की तरफ से किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने भी सुबह जिस तरीके से बच्चों को पुष्प दिए, हर एक एक बच्चे से बात करी, उनको कहा, उनसे बातचीत भी की। तो एक अच्छे तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है सभी केंद्रों। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगा। पुलकित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, कितने केंद्र कानपुर में बने हैं? और दूसरा, क्योंकि अब देखिए दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है, पहली पाली की परीक्षा जब छात्र देकर निकले तो कितने उत्साहित वो नजर आए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कानपुर में यूपी बोर्ड के लिए 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 3000 अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, परीक्षा दे रहे हैं। तो बताएं कि पहली पाली की जो परीक्षा थी उसमें क्या छात्रों ने, आज पहला दिन था तो काफी उत्साहित दिखे हैं। परीक्षा देने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो भी उनका एक उत्साह देखने को मिल रहा था। अब दूसरी पाली की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तो अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हर अभ्यर्थी का बकायदा उनका चेकिंग की जा रही है, उनका प्रवेश पत्र देखा जा रहा है। हर एक अभ्यर्थी की चेकिंग हो रही है यहाँ पर। ये सभी का प्रवेश पत्र देखने के बाद एक एक अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। और इसके अलावा ये अभ्यर्थियों को एक कड़े निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी अपने पास मोबाइल फोन या डिजिटल तरीके का किसी भी डिजिटल कोई भी चीज, अभ्यर्थी क्लासरूम में किसी भी प्रकार का कोई भी रफ कागज भी नहीं ले जाएगा। इसके साथ ही देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी कॉलेज के गेट के अंदर घुसते हैं, इससे पहले ये सभी अभ्यर्थी अपने क्लासरूम की तरफ जाते हैं। गेट पर इनकी नंबर की स्लिप लगा दी गई है, जिसको देखने के बाद उसी आधार पर सभी बच्चे अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। कि गेट पर पुलिस प्रशासन भी लगाया गया सुरक्षा की दृष्टि से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर के सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ताकि परीक्षा अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। गेट के पास में ही देखिए कुछ छात्र यहाँ पर और खड़े हुए हैं, जो कि गेट की तरफ अपना रोल नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात है उनका, वो सभी को स्टूडेंट को अंदर करता, जो लोग खड़े हुए गेट के पास से हटा, जो गार्जियन आए हुए थे उनको भी यहाँ से हटा देना है, ताकि परीक्षा सेंटर से लोग दूर खड़े हों। परीक्षा बिल्कुल पुलकित, विशेष इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं, साथ ही साथ नकल विहीन ये परीक्षा रहे इसका भी विशेष इंतजाम यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। कुलदीप, क्या कुछ नजारा मुजफ्फरनगर में आपने देखा है? किस तरीके से विशेष इंतजाम यहाँ पर छात्रों के लिए किए गए हैं? देखिए अब्दुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर में 56,100 कुछ अभ्यर्थी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है उनकी परीक्षा देंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हाई स्कूल में लगभग 29,000 और उसके साथ जो इंटरमीडिएट है लगभग 27,000 के करीब छात्र व छात्राएं परीक्षा देंगे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 58 अशासकीय और 9 वित्तहीन और उसके साथ साथ जो 5 राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षाएं होगी। उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे इस समय पुलिस फोर्स मौजूद है और लगातार पुलिस द्वारा यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़े ही चेकिंग के कर एक एक छात्र व छात्राओं को अंदर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके से किस तरीके से छात्र छात्रा कितने मौजूद है। हालांकि जो यहाँ पर अधिकारी है ये अंदर जाने से मना भी कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो अच्छी तरीके से और कोई भी अंदर न पहुंच सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप तीनों का। तो देखिए आज से यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं